में डिस्कस करेंगे हम कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, और इसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैं बताने वाला हूँ आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी सारी चीजें समझ आएंगी। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कोई भी काम यहाँ पे करने वाली नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है, आपको समझ आ रहा है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली ट्रेडिंग होती है। देखिए, डे ट्रेडिंग है, आप सभी को पता है डे ट्रेडिंग क्या है। दिस इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेम डे, उसी दिन में हम सौदा बाय करेंगे और उसी दिन सेल करेंगे। एम ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, जो छोटे समय में एक ही दिन में प्राइस में मूवमेंट आ रही है उस पे हम प्रॉफिट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, डे ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व होल्डिंग पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के दिन हो सकता है कुछ दिन के लिए करें, वीक के लिए करें, हो सकता है एक आध मंथ के लिए, और 6 मंथ तक भी हम इसे होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और थर्ड हमारा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वॉल्व होल्डिंग पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड से मेरा मीनिंग है 1 ईयर से भी ज़्यादा हम इसे ट्राई करते हैं होल्ड करने के लिए। मल्टीपल हो सकता है 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। दिस इन्वॉल्व मेकिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स थ्रू द डे विद द एम ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट। छोटा सा मूवमेंट जो प्राइस में आता है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे समय के लिए। इसका ये नहीं रहता कि आप इसको 1 आवर तक होल्ड करोगे या 2 आवर तक होल्ड करोगे या 15 मिनट तक, इससे भी कम छोटे छोटे समय में हम छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक्यूरेसी पे हम बहुत ध्यान देते हैं कि जब भी हम ट्रेड डालेंगे किसी प्रॉपर लोकेशन पे जाके हम ट्रेड करेंगे और वहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग से मेरा मीनिंग है, जो यहाँ पे देखो, जब भी ह्यूमन बीइंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे इमोशन हमें तंग करता है, और उसके बेसिस पे हम कई बार अपने डिसीजन गलत ले लेते हैं, कई बार पहले ट्रेड कर देते हैं। तो वहाँ पे एक एल्गो ट्रेडिंग भी होती है, जो कि प्रोग्राम बन जाता है उसके बेस पे कि यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एग्जिट करना है। वो इमोशन वहाँ पे हमारा नहीं रहता, सिस्टम अपने आप काम करेगा। किसी ना किसी स्ट्रेटजी पे हम एक एल्गो बना लेते हैं, उसको हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। अभी अगर एल्गो, स्कैल्पिंग, पोजीशन, स्विंग, डे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पे हो गया है। अभी हम बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। देखिए, प्रैक्टिकल भी होगा, ऐसा नहीं कि वीडियो में सिर्फ आपको मैं स्लाइड्स पे रीड करवा के छोड़ दूंगा, आगे जाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके बाद आता है फिर स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग असल में होती क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म से मेरा मीनिंग है, अभी आप पूछोगे टाइम फ्रेम किस में करना है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि टाइम फ्रेम कौन सा लें। देखो, टाइम फ्रेम अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम को। छोटा टाइम फ्रेम आप ये मान के चलिए कि 1 सेकंड में भी लोग ट्रेड करते हैं, 1 सेकंड का टाइम फ्रेम। वहाँ पे भी हम कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी लगा के वहाँ पे ट्रेड करते हैं। और मिनिमम अगर हम माने तो 1 सेकंड से लेके हम 5 मिनट तक भी जा सकते हैं। कोई 1 मिनट में करता है, कोई 2 मिनट, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है। वहाँ पे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करके एक पर्टिकुलर 5 मिनट में मैक्सिमम कहूँगा। देखो, लोग करते 15 मिनट में भी होंगे, बट अगर स्कैल्पिंग का अगर मैं मेन मोटिव को, तो 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमें करना है। और दैट इन्वॉल्व मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड से मेरा मतलब ये है कि ट्रेड ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड तो हम करेंगे यहाँ पे ज्यादा, नंबर ऑफ ट्रेड मान के चलो 10 कर देंगे, और ट्रेड करेंगे छोटे छोटे से। मेरा मतलब है छोटे टारगेट के लिए 5-10 रुपए का टारगेट, 15 रुपए का टारगेट, और इससे भी कम का टारगेट विद बिग क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे हम क्वांटिटी थोड़ी अपना, देखो क्वांटिटी बिग से अभी अगर हम बात करें तो क्वांटिटी बिग क्या हो सकती है? किसी के लिए 1000 बिग है, किसी के लिए 100 भी बहुत बड़ा है, और किसी के लिए 10,000 या 50,000 क्वांटिटी भी कोई बड़ी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कैसा है। क्योंकि देखो, अगर 50,000 पे हम ट्रेड करेंगे स्कैल्पिंग का, और वहाँ पे हमें मान के चलो, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, 1 रुपया का भी लॉस होता, तो 50,000 का हमें वहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 50,000 अगर हम बियर कर सकते हैं तो फिर ठीक है। अगर ये हमारे लिए सही नहीं, तो हमें पोजीशन साइज को फिर कम करना पड़ेगा। अगर हमें वहाँ पे डर लग रहा है तो हम इसको 50 कर लेंगे, 50 करेंगे। अगर 50 से मान के चलो 10 रुपए भी मूव हुआ तो आपका लॉस कितना है? 500 है। तो ये आपको प्रॉफिटेबल है, जमता है। जब तक देखो, जब आपकी
सिस्टम बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा, आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे, तो वहाँ पे आपके लिए हो सकता है किसी दिन 5,000 भी कोई बड़ी बात ना हो। फिर अगर 1 रुपया कम हुआ तो 5,000 का लॉस है, वो आप आपकी आंखें देख सकती हैं, आपका दिल उसको होल्ड कर सकता है, कोई आप वहाँ पे इमोशन नहीं आएगा, आपको कर सकते हो। अगर ये 10 रुपये जाता है तो ये 50,000 हो जाएगा, वो अगर आप झेल सकते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है। क्योंकि स्कैल्पिंग में ऐसा है कि आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस है, अभी यहाँ से बाउंस करेगा, और इसी बाउंस का छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के 2-3 रुपए का, तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करोगे और जल्दी से वहाँ से निकलोगे। ऐसा नहीं कि अभी सोच रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैंडल्स देख रहा हूँ, ट्रेंड लाइन्स लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उतनी देर में तो वो ट्रेड निकल जाएगा। आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा और पोजीशन आपकी पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ पे आपको ये ट्रेड डालना है, और उसके लिए आप प्रॉपर वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे आएगा मैं बाय करूंगा, यहाँ पे आएगा मैं सेल करूंगा, कुछ ना कुछ आपका प्लान पहले बना होना चाहिए, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में टाइम वहाँ पे ना लगे। अगर आपने अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे खराब कर दिया तो उतनी देर में वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्विकली डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो बहुत आपको क्विकली होना पड़ेगा। अगर आप कहो कि आप सोच रहे हो, देख रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, और आपके पास 5-10 टेलीग्राम है, वहाँ पे देख रहे हो कि बाइंग है या सेलिंग है, देखो प्राइस में मूवमेंट कोई भी ऐसा तो नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं पे नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। आपको वेट करने छोटे स्विंग्स के स्मॉल टाइम फ्रेम में, उसको स्कैल्पिंग हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है स्कैल्पिंग के आप टाइम फ्रेम देख रहे हो 1 आवर का और वहाँ पे आप स्कैल्पिंग का प्लान कर रहे हो, नहीं, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। विद द गोल ऑफ मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट ऑन ईच ट्रेड। ईच ट्रेड से मेरा मतलब है हर ट्रेड में हम प्रॉफिट ही करेंगे। देखो, अगर चाहे हमने एक पॉइंट ए पॉइंट से बाय किया और बी पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस था और सी पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमें 5 रुपए मिल गए और हमारी 500 क्वांटिटी है तो 2500 हमने गेन किया और वहीं पे ट्रेड को काट दिया। कुछ ना कुछ लेके आए बहुत जल्दी, दोबारा फिर कोई सीन बनेगा तो वहाँ पे फिर दोबारा एंटर करेंगे। एक्यूरेसी पे यहाँ पे हम ध्यान ज़्यादा देते हैं, बड़े टारगेट के लिए नहीं जाते। डोंट गो विद बिग टारगेट। बड़े टारगेट नहीं है कि 100 रुपए का मूव चाहिए, 50 रुपए मूव चाहिए, आपको 5 से 10 रुपए का मूव चाहिए। यहाँ तक कि 1 से 2 रुपए का भी हम रख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विक होना पड़ेगा, ये मेरा बात याद रखें। ऐसा नहीं कि आप बहुत चीज़ों का कंफर्मेशन ले रहे हो, ये मूविंग एवरेज कहाँ जा रही है, ये प्राइस एक्शन क्या है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन चेन में क्या है, नहीं, इतना टाइम नहीं है। प्लान वो आप पहले करके रखोगे कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या प्लान बन रहा है, कहाँ पे आके मैं ये चीज करूंगा, वो सारा आपका पहले फिट होगा माइंड में, उसके बाद आपको करना है। आई होप आपको यहाँ तक ये छोटी सी डेफिनेशन इसकी समझ आई होगी कि कैसे हमें काम करना है स्कैल्पिंग में। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन वहाँ पे बढ़ता है इससे, आपके लिए अलग अलग नई नई वीडियो बनाने के लिए। बाकी आपकी खुशी है, आप कुछ भी कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के हमें बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लाभ हमें हो सकते हैं। इट कैन हेल्प मेक मनी क्विकली। अगर देखो क्विकली डिसीजन लोगे तो क्विकली पैसा बनेगा भी, क्विकली जाएगा भी। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है। अगर आपको प्राइस का पता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन आता है, समझ आता है कि यहाँ पे प्राइस में क्या सीन होने वाला है, उस हिसाब से आप अपना काम यहाँ पे अगर कर रहे हो तो आप क्विकली पैसा भी बना सकते हो। तो क्विकली डिसीजन भी लेना पड़ेगा, ये भी माइंड में रखें। और वहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रीडी नहीं होना। अगर आप ज़्यादा ग्रीडी हो गए, आप टारगेट 10 रुपये मिल रहा है, अभी लालच और जा रहा है कि 15 रुपये चला जाए, 20 रुपये चला जाए, नहीं वेट करना उतना। जल्दी से निकलना भी है, जल्दी से एंटर भी करना है, और जल्दी से आपका पैसा बनेगा भी, जल्दी से जाएगा भी, क्योंकि एक ही रास्ता दोनों तरफ जाता है, लेफ्ट को भी जाएगा, राइट को भी जाएगा। इन दिस सिचुएशन यू हैव लेस रिस्क इन द मार्केट। लेस रिस्क से मेरा मतलब क्या, अभी आप कहोगे रिस्क तो बड़ा है, रिस्क तो बड़ा है, बट रिस्क आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोजीशन साइज कितना है। रिस्क कितना लिया आपने, 2 रुपए का रिस्क लिया। अभी अगर आपकी 100 क्वांटिटी तो 200 रुपए का रिस्क है। आपको बड़ा लग रहा है तो फिर छोड़ दो भैया, 200 भी बड़ा लग रहा है छोड़ दो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका 1000 क्वांटिटी है और वहां पे आपने 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो आपका 2000 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, वो लगा हुआ है सिस्टम में, क्योंकि हम किसी ना किसी एक्यूरेट पोजीशन पे काम करेंगे। वो आगे जाके मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ कहाँ पे क्या प्लान कैसे करना है। तो वीडियो में बने रहेंगे तभी वहां तक पहुंचेंगे। अगर इसको स्किप करके जाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट आप प्रॉपर नहीं समझ पाओगे। इन सच अ केस यू हैव टू डू मोर ट्रेडिंग। मोर ट्रेडिंग से मेरा मतलब है चाहे रुपया 1 ही मिले या 2 ही मिले, आपको ट्रेड मल्टीपल करने हैं। जब भी मौका मिलेगा हम ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम 1 से 2 ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हो सकता है 5 से 10 भी कर दो, तो ब्रोकरेज में चला जाएगा, तो इससे बड़ा हमें प्रॉफिट चाहिए। हर ट्रेड में अगर हम टारगेट करें 1000 रुपए का और 5 ट्रेड हमने कर लिए तो 5000 रुपए हमने एक दिन में कमा लिया। तो आपको वहाँ पे एक्यूरेट तो थोड़ा रहना पड़ेगा इसमें काम करने के लिए।
इन सच ए केस यू हैव टू डू मोर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। यू कैन कैच स्मॉल मूवमेंट, छोटी मूवमेंट को आपको कैच करना है। ऐसा नहीं कि बड़े टारगेट के लिए बैठना, छोटा छोटा जब मिलता रहेगा करते रहेंगे। छोटे से मैंने पहले बताया टाइम फ्रेम 1 सेकंड से लेके 2 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट से लेके 5 मिनट भी हो सकता है। वो आपका डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्राइस एक्शन वो समझ आता है। देखो प्राइस एक्शन हर जगह पे काम करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको 5 मिनट में मिलेगी, 15 में मिलेगी, तो वहां पे उस हिसाब से आपको अपना काम करना है। कोई भी जब कैंडल बनता है मार्केट में तो ऐसा नहीं कि एक ही तरफ बनता है, कई बार वो नीचे से खाली भी हो जाता है, कई बार ऊपर से भी खाली हो जाता है। तो वहां पे वो अपना प्राइस एक्शन ही तो बना रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखे तो वहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो वो काम तो वहां पे कर रहा है। ठीक है, यू कैन मेक मनी इन ऑल टाइप ऑफ ट्रेंड। और यहाँ पे अभी आप बात करोगे कि पैसा किस ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा या डाउन ट्रेंड में बनेगा या साइडवेज। साइडवेज भी अगर मार्केट होता है तो वहां पे भी उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट होता है। अगर देखो मार्केट 50 रुपए की रेंज में चल रहा है तो 50 पे 0 से 50 तक ही जाएगा और 50 से 0 तक भी आएगा। तो उस मूवमेंट को आपको, छोटे छोटे मूवमेंट्स को यहाँ पे पकड़ना है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स इन स्कैल्पिंग। कुछ चीजें ध्यान रखने लायक भी यहाँ पे हैं, क्योंकि जब ये चीजें करेंगे उसके बाद अगर प्रैक्टिकल समझोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे मैं चीजें आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। डोंट यूज ऑल योर मनी। अभी यहाँ पे क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होती है लोगों की, क्योंकि हमें जो भी काम करना है, एक रिटेल ट्रेडर को जो भी काम करना है उसको उस बंदे के बराबर करना है जो यहाँ पे मार्केट में 10 लाख रुपया डेली कमा रहा है, उसकी उसको नकल करनी है। उसका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, वो नहीं कर सकते भाई। उसके पास 1 करोड़ रुपया कैपिटल है, वो उसका हो सकता है 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हो तो 10% उसने यूज किया। आपके पास मान के चलो 20,000 है और आपने 20 का 20,000 डाल दे तो 100% कैपिटल कर रहे हो। अगर 100% कैपिटल कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल का 100% यूज कर रहे हो। वो नहीं करना, उसका कुछ छोटा अमाउंट आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, सारा पैसा नहीं लगाना। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। डू नॉट बी टू ग्रीडी एंड नॉट सेट अप बिग टारगेट। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना। अगर आप वैसे डे ट्रेडिंग कर रहे हो, पूरा दिन बैठ सकते हो या कुछ टाइम 1-2 घंटे बैठ सकते हो, तो उसको स्कैल्पिंग मत काउंट करें। स्कैल्पिंग हो सकता है मैक्सिमम 1 घंटे का, पर मैं नहीं मानता वो स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग आपको छोटे छोटे मूव छोटे टाइम फ्रेम में लेने हैं। 5 से 15 मिनट मैक्सिमम हो सकता है। वैसे तो 5 मिनट भी स्टेबल करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर आपको खत्म कर देगा वहां पे मार्केट में। और ऊपर से अगर आपने पूरा कैपिटल लगा रखा है तो फिर नेक्स्ट डे आप उसका प्लान ही नहीं कर पाओगे। मेक श्योर टू यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो करना है। जैसे बोला जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, ये आपने कोट सुना होगा, ट्रेंड इज फ्रेंड। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉस इज बेस्ट फ्रेंड। वो तो फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड है, यही बचाएगा आपको। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ी क्वांटिटी आप बड़ी रखें, हो सकता है 100 रखें, हो सकता है 1000 रखें, तो वहां पे थोड़ा भी आपके अगेंस्ट चला गया टारगेट। देखो 1000 क्वांटिटी पे मैंने 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ पे मैं एग्री था 2000 रुपए का लॉस झेलने के लिए। बट अभी मैंने ट्रेड को ओपन छोड़ दिया, ओपन एंडेड छोड़ दिया। ऊपर भी जितना मर्जी जा, नीचे भी जितना मर्जी जा। और नीचे अगर मान के चलो 5 रुपए चला गया तो वहीं पे आपका जो लॉस था 2000 आपको बेयर करना था वो 5000 हो गया, इसका डबल से भी ज्यादा हो गया। तो वो काम नहीं करना, तो उससे थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। डू नॉट ट्रेड रेपिडली ऑन शेयर ऑफ द सेम कंपनी। एक ही कंपनी पे कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करना कि उसी पे करते जा रहे हैं, उसी पे करते जा रहे हैं। हाँ, एक इंडेक्स में अगर आपको समझ आ रहा है, इंडेक्स में वैसे तो चीजें फोकस रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। डू नॉट ओवर ट्रेड और इट कुड लीड टू लॉस। ओवर ट्रेड नहीं करना, मैंने कहा मल्टीपल ट्रेड करने पर मल्टीपल का भी कोई कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट के बाद आप ट्रेड कर रहे हो, हर 2 मिनट के बाद ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी ओवर हो जाएगा। ओवर से मेरा मीनिंग है अगर आपने कहा कि मैं 5 से 10 ट्रेड करूंगा, वो तो आपने डिसाइड करा और हर ट्रेड में मैं 2000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, 10 में से अगर 5 बार हम फेल हुए तो 10,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ। तो 5 में हम पास हो गए, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो चलो ये ब्रेक
इवन पे हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आगे, हो सकता है ब्रोकरेज हमारी चली जाए, ये पॉसिबल है। और दूसरा, अगर आपको कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, लगातार जब टाइम दिखा ट्रेड कर दिया, जब दिखा ट्रेड कर दिया, तो वहां पे आपको ऐसा काम नहीं करना। डू नॉट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ऑन समवन्स एडवाइस, एक ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी की एडवाइस पे नहीं करना भाई, वहां पे फंसोगे। अच्छा तो यही मरवाता है वहां पे। उसका रीजन मैं अभी आपको समझा देता हूँ अभी वीडियो में। देखिए, किसी ने आपको एडवाइस कर दिया, किसी टेलीग्राम वाले ने, ठीक है, या किसी ने भी, कि भैया अभी यहाँ पे बाय कर लो। आपने ना तो प्राइस देखा, ना सपोर्ट देखी, ना रेजिस्टेंस देखी, आपको कुछ नहीं पता। उसने बोला, आपको लगा कि चलो इसने बोला है तो थोड़ा तो जाएगा। हो सकता है, देखो, हो सकता है कि वहां पे हम एग्जैक्ट उसी टाइम पे रेजिस्टेंस पे हों। समझिए बात को, हम वहां पे रेजिस्टेंस पे हैं और उसने बोला बाय करो, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। मार्केट में ब्रेकआउट फेल हुआ तो बहुत शार्प वो नीचे आएगा और आप ट्रेड ओपोजिट लेके बैठे हो। आप ऊपर जाने के लिए बैठे थे बट ट्रेड यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपके लॉस के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपने अभी कैलकुलेशन तो कुछ किया नहीं, उसके कहने पे ट्रेड कर लिया और आप ऊपर से आपको उस पर यकीन इतना है कि वो बंदा सही बोलेगा। हो सकता है वो भी फेल हो सकता है, गलत हो सकता है, हर बंदा यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, फिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। इट कैन हैपन। देखो, समझो बात को, इट कैन हैपन। हम सब यही प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होगा। अगर कोई ये कहे कि हाँ ये होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है, वो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो वैसा बोलता है तो हर कोई अपना घर बार बेच के, पैसे लोन पे लेके, कुछ भी करके यहाँ पे अपनी कैपिटल को 10 गुना कर सकता है, ठीक है, 10 टाइम कर सकता है। बट किसी को भी ऐसा नहीं रहता, सब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। तो आपको भी प्रोबेबिलिटी को माइंड में रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना, किसी के कहने पे नहीं करना। जब आपका माइंड प्रिपेयर होगा उस चीज के लिए, तब जाके करना है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा यहाँ पे। तो अभी देख ले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है। जैसे ये यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, वैसे आज हम इस पे तो नहीं बात कर रहे। ये एक यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है, बट टाइम फ्रेम ये कोई छोटा टाइम फ्रेम है, उसकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है ये। तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो हम एंटर हुए और स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे रखा। जब तक इसके साथ रहेगा हम ट्रेड में बने रहेंगे, और जब इसको नीचे से क्लोज करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे हम एंटर हुए थे तो हम निकले यहाँ पे, तो ये सारा हमारा यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लाइव चार्ट पे जाके देख लेते हैं कैसे चीजें बनती हैं। जो मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कैसी है, कैसे काम करती है, बिल्कुल सिंपल ही है। आगे चार्ट पे देख लेते हैं डाटा कैसे काम करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे ये 6 अप्रैल का चार्ट है, एक्सपायरी के दिन का, एंड एक्सपायरी में तो चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। अभी ये जो चार्ट है वो 6 अप्रैल का है, वहाँ पे जिस दिन एक्सपायरी थी। तो इस दिन हमने देखा कि प्राइस में यहाँ पे देखो इतनी बाइंग दिखी है, बाइंग दिखी है, तो इट मीन्स सेंटीमेंट जो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव लिख रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे बायर जो हैं एग्रेसिव हैं, बायर एग्रेसिव है, हमने एक सेंटीमेंट यहाँ पे पकड़ा। तो भी इस पे काम कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेंड लाइंस लगाई। देखिए 17,500 से हमने लगाया एक तो सपोर्ट, और दूसरा हमें यहाँ पे 550 पे एक रेजिस्टेंस दिख रही थी 17,550 पे, और टारगेट हमें दिख रहा था 17,600 पे आसपास, 500-600 की। तो मार्केट ने यहाँ पे बाउंस दिखाया। पहले मार्केट यहाँ पे कुछ देर काम किया शुरुआत में सुबह, तो यहाँ काम की एक रेंज में मार्केट रहा। ये कम से कम आप मान के चलो 45 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया आपको समझाने के लिए। देखो बेसिक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है, मेरे को किस साइड पे जाना है। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले इनको कंफर्म कर लें। ऐसे आपको देखो पैसा लगाने का काम है, एक ही दिन में अपना पैसा लगा के बर्बाद करने से अच्छा है कि पहले थोड़ा कहीं ना कहीं से सीख लें, लर्न कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से सीखो, आपको 50,000 लगाना है, 5,000 लगाना है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जस्ट आपको सीखना है, चीज़ों को कंफर्म करना है कि ताकि आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाओ और प्रॉफिट कर पाओ। मेन कॉन्सेप्ट। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा चार्ट पे। तो यहाँ पे हमने देखा उस दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है कहीं पे। तो इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को अभी हमारा कन्वर्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 में आपको रेंज दिखेगी, 15 में नहीं दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 3 कैंडल्स थी। तो अभी कैंडल्स कितनी हो गई देखो। अभी हम अगर सुबह हम यहाँ पे
फंस जाते, स्टक हो जाते, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता। प्राइस एक रेंज में चल रहा है, मेरे ख्याल में 9 से लेके 10 यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है एक ही रेंज में। टिप्स मैं नहीं देता, मैंने जस्ट ये समझाया था कि आज के दिन हमारी 17,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो इसका सेंस आप देखिए क्या हो सकता है। जब इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे आके क्या पुट बाय करोगे? नहीं, क्योंकि इसको तोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हमें इनिशिएट करना है कॉल को, हमने बाय करके चलना है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट है तो हम मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएंगे। तो फिर आपको डायरेक्शन क्या देखनी है? यहाँ पे आके आम लोग डर जाते हैं, वो काम नहीं करना। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि 17,500 पे सपोर्ट है और यहाँ पे कहीं पे 17,600 के पास हमारी एक रेजिस्टेंस है। वो सारी चीज़ें हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई और ऑप्शन चेन का डाटा देख के कंफर्म किया। तो यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे फिर टाइम फ्रेम हम किस में करेंगे? 1 मिनट में, क्योंकि ट्रेडिंग जो स्कैल्पिंग हम करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस यहाँ पे हर बार इसी रेंज में काम कर रहा था। अगर रेंज आपको दिख रही है तो रेंज में आपको काम कैसे करना? यहाँ पे आया, देखो आप सेल का ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आया बाय का कर सकते हो, क्योंकि एक रेंज है, छोटी रेंज है। अगर आप बड़ा टारगेट कर रहे हो, देखो मार्केट में मैंने बताया कि पॉजिटिविटी है, अगर ट्रेड प्लान करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। पॉजिटिविटी आपको दिख रही है, तो मार्केट प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अप साइड में। तो आपने अप साइड का माइंड सेट बनाया, पहले तो माइंड सेट बनाया, फिर उसके बाद आपने ट्रेड प्लान किया कि अभी मैं करने क्या वाला हूँ, कितनी क्वांटिटी से करने वाला हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है। जब प्राइस नीचे आता है, देखो अगर मैंने 17,500 सपोर्ट बताया, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर 500 से 10-20 पॉइंट नीचे चला गया तो आपको लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होता। जब प्रेशर से कोई चीज़ आती है तो वो अपनी निर्धारित सीमा से कई बार थोड़ा निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आ रहा है। तो वहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे हो सकता है। तो नीचे हो सकता है, जितना आपको नीचे मिलेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको बेनिफिट कहाँ पे रहेगा? नीचे। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते गिरते गिरते में, बट वहाँ पे दिल किसी का भी नहीं करता बाय करने को। तो अगर छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता था कि 500 पे सपोर्ट है, आपने यहाँ पे नहीं बाय किया, यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे प्राइस निकलने के बाद थोड़ा रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैंडल्स जो बन रही हैं वो विक इनकी है। वो विक आपको कहाँ पे दिख रही है? कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि सपोर्ट पे हैं हम, अगर सपोर्ट पे हैं, प्राइस एक्शन आपको आता है, तो ये एक तरह का बुलिश फ्लैग बना ना, तो ये फ्लैग बना, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। अभी टारगेट ये आपको दिख रहा है, मैं ये टारगेट आपको नहीं कहूँगा, ये तो बाद में आया है। यहाँ पे टारगेट आपको यही रखना था, जो हमारी इसके अंदर 17,550 पे एक रेजिस्टेंस थी, उसके आसपास का। यहाँ पे आप बाय करके चलते। स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं पे रखना पड़ता। अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सेफ स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो आप कितना भी टाइट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना आप लूज लगाओगे, प्रॉपर लगाओगे, उसको मनी मैनेजमेंट कर सकते हो आप। मान के चलो कि ये स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, इसको कैलकुलेट हम थोड़ा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम एंटर हुए और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये आ रहा है 15 से 16 रुपए का, 15 रुपए मान लो। 15 रुपए मान के अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और हमारा 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 1500 हमारा लॉस है, लिमिटेड है, कैलकुलेटेड है। और उसी के अगेंस्ट हमारा जो टारगेट है वो कितना है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए आप ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे लिखा होता है ना लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन को क्या करना है, आपको लॉन्ग लगाना है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। थोड़ा इसको मार्जिन देके हम रखेंगे, और टारगेट हमारा पहला यही है। तो टारगेट हमारा अच्छा आ रहा है, ठीक है। अगर हम 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 17 रुपए के आसपास ही हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो ये हमारा प्लान ट्रेड है। यहाँ पे 1 से मोर देन 1 है, वहाँ पे ट्रेड हमारा प्लान हो रहा है। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो टारगेट हम यहाँ पे अपना बुक करेंगे, स्टॉप लॉस आया तो अपने आप हिट हो जाएगा, एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। अगर ज़्यादा आप सही रहते, देखो वहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका दिल नहीं करेगा, यही बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को टैकल कैसे करना है, कैसे समझना है, वो लाइव क्लास में वही चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाय कर सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे गिरते गिरते में नहीं दिल करेगा तो यहाँ पे आप अपना फिट कर सकते हो कि यहाँ पे अभी मैं 15 रुपए का लूँगा, इसके नीचे 15 का लूँगा, और टारगेट मेरा वही है। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास का मैं ले लेता हूँ, तो मेरे को डबल हुआ।
है स्कैल्पिंग ही, अभी चार्ट है जो चार्ट में कैंडल्स ही हैं। तो कैंडल्स को आपको कैसे देखना है, क्या सिस्टम है, क्या चार्ट रीडिंग है, वो सारा यहीं पे आपको समझ आता है। ये एक हमारा पहला ट्रेड बना और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। अभी मैं और चीज़ दिखाता हूँ आपको, फिर 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये जो मैंने कैंडल लगाई हुई है, ये 17,500 नहीं, अभी 17,600 के आसपास, 580 या 600 के आसपास अभी हमारी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, अभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस अभी बनने वाली है सपोर्ट। तो इसको मैं 1 मिनट से कर देता हूँ यहाँ पे। तो 1 मिनट के चार्ट में अभी ये हमें दिखेगी, पहले नहीं दिख रही थी। यहाँ पे अभी प्राइस 1 मिनट का टाइम फ्रेम में निकल चुका है। अगर प्राइस एक्शन की आपको नॉलेज रहती है तो इसको हमने प्रॉपर वे से ग्रीन वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसे ही तोड़ देंगे इसको, तो क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट लेने के लिए प्राइस यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये है 17,580 का सपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आएगा, दोबारा फिर आपको मौका मिलेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे, और यहाँ पे फिर बाइंग कर सकते हो। क्योंकि सेंटीमेंट, प्राइस का मूवमेंट डायरेक्शन किधर दिख रहा है, अपोजिट ट्रेड नहीं मैं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे सेल कर दो, कर सकते हो, बट आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। ट्रेंड अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, जब भी नीचे आएगा हम तब बाय करेंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो ऊपर से सेल करोगे। तो ऐसे आप काम अगर करोगे तो प्रॉफिट होगा। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का पहली बार अटेम्प्ट किया, फिर क्या, दूसरी बार वी शेप रिकवरी फिर दी, तीसरी बार यहाँ पे आके ब्रेक किया, क्योंकि अभी ब्रेक करते करते प्राइस ने यहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखी। तो अभी फिर सेकंड सपोर्ट हमें पहले यहाँ पे मिला था, अभी अगर नीचे आ गए तो इसको भी ब्रेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेंगे जो पहले हमारा था 17,550। तो अगर हमने प्रॉपर प्लान करके रखा हुआ ट्रेड को, पता है हमें क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड हम डाल सकते हैं इस सपोर्ट के आने, क्योंकि ऊपर से आते आते ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऊपर से हम आ रहे थे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मार्केट का, यहाँ पे प्राइस का। तो यहाँ पे फिर बाइंग करेंगे, एक बाउंस फिर मिला हमें। अभी बाउंस कहाँ तक जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे निकल के आ रहा है, ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हो, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, इससे थोड़ा ऊपर नीचे का, तो आपको फिर टारगेट मिला। फिर मार्केट एक रेंज में चला, फिर दोबारा उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर आ गया। अगर नीचे जाना तो अभी जाता, अभी ऊपर जाके ऊपर होल्ड कर रहा है तो फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आप अपना स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये रोज आपको मिलेगा, रोज देखने को मिलेगा, बट आपको सेंटीमेंट के साथ चलना है, ठीक है जी, कि सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो देखना है क्या है। और ट्रेंड मार्केट में क्या है, ट्रेंड वही ट्रेंड है वो जो सेंटीमेंट है, लोगों का सोच क्या चल रहा है, बाइंग का है या सेलिंग का है, वो अगर आप प्रॉपर से पकड़ पाए तो प्रॉफिट आपको डेफिनेटली होगा, ये मेरी गारंटी है। और ऊपर से अपने ट्रेड को प्लान करके काम करेंगे। प्लान से मेरा मतलब है पोजीशन साइजिंग आप देख के करोगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप पूरा कैपिटल अपना यहाँ पे इंसर्ट कर दो इस ट्रेड में, और दूसरा टारगेट बड़े बड़े रख लो। कर स्कैल्पिंग रहे थे और प्लानिंग लॉन्ग टर्म की कर दी, ठीक है, स्विंग का सोचने लग गए, ऐसा नहीं है। जो ट्रेड कर रहे हो उसको उसी समय ख़त्म करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ट्राई करके देखिएगा, प्रॉफिट भी होगा डेफिनेटली अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।